देखिए जो आपकी यूनिट 5th है वो चल रही थी, है ना, उसमें आपका ए करा दी थी मैंने और बी करा दी थी, अब कराऊंगा मैं सी, है ना। उसमें देखो सबसे पहले पीआई ज्ञात करने की विधि, है ना। ये देखो सी में जो कौन सा मेथड लगेगा, है ना, देखो आपका क्या हो फंक्शन हो गई या आपका कोई फंक्शन या आपका कोई फंक्शन, हाँ, या आपका कोई फंक्शन हो और आपका ये वही डी और डी डैश का आपका फंक्शन हो, है ना, ये अपना फंक्शन हो। तो अपन क्या करेंगे, देखो डी की जगह तो ए रिप्लेस कर देंगे, है ना, और डी डैश की जगह अपन बी रिप्लेस कर देंगे, है ना, बी डैश की जगह अपन बी रिप्लेस कर देंगे। और जैसे सपोज करो ये आपका एन है, यहाँ पर आपका पावर एन है ना, तो यहाँ तक तो आपका जितना होगा उस हिसाब से चल ले देंगे, ना। ये जैसे 2 कोटि का है, 3 कोटि का, ऑर्डर्स डिफाइन करता है ना। यहाँ तक मान लो n कोटि का है, ठीक है, तो अपन मान रख देंगे जो भी वैल्यू आएगी प्रैक्टिकल डाटा अपनी, है ना। तो इसका जो सॉल्यूशन है तो आपका सॉल्यूशन कब हो, देखो सबसे बड़ी बात है कि जब अपन f a b रखेंगे, है ना, या अपन रखेंगे तो आपका ये हो जाएगा, देखो 1/f d की जगह अपने को a रखना है ना, d डैश की जगह अपने को b रखना है, तो a और b क्यों रखना है, क्योंकि इसका d का मतलब क्या होता है d/dx, है ना। तो देखो यहाँ पर x का फंक्शन कौन सा आपका a, तो d की जगह a, और आपका इसका मतलब क्या होता है d/dy, y का फंक्शन आपका ये वाला, तो y का कोएफिशिएंट दिया b, तो यहाँ पर b रखना है ना, समझ रहे हो, ये आपका रखना है। फिर ये रखने के बाद ये आपका सॉल्यूशन होगा और यहाँ पर n, जैसे n पावर है आपकी, है ना, तो यहाँ जो भी वैल्यू है फिर उसका ऐसे n बार समाकलन, ऐसे ही n बार आपका समाकलन चलता हो जाएगा। और ये जो आपका ax प्लस आपका by है, इसको आप u मान लें, u, इसको आप u मान लें, है ना। और देखो u आपका du n टाइम आपका ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। एक चीज और, इसमें ऐसा नहीं करना है कि ax प्लस by भी आपका dx कर दिया, dx बराबर d, नहीं, सिर्फ इसको u मानना है और अपना ये du लिख देना है बस आपको, क्योंकि ये जो होता है ना आपका dx और ये a कांस्टेंट आ गया वो इसके साथ इंक्लूड आ जाता है पहले से फंक्शन में, है ना। तो ये सोल्व करना है। और ये केस कब लगेगा, ये केस कब लगेगा, जब आपका f a b मान रखने के बाद आपका नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो हो जाएगा तब तो ये फंक्शन नहीं काम नहीं करेगा, ये आपका जो मेथड है वो काम नहीं करेगा, आपका जीरो नहीं होना चाहिए ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये मेथड ठीक है। अब दूसरा देखें आप, जब जीरो हो जाता तब क्या करेंगे, है ना, केस जब जीरो हो जाता तब क्या करेंगे, पहले यही बताऊंगा एक बार और अच्छे से, है ना। जैसे देखें आपका ये है 5 आपका, और यहाँ पर था आपका ax प्लस आपका by, और ये आपका जैसे मान लो फंक्शन जो आपका वो ये आपका ये, है ना, स्क्वायर वाला फंक्शन है, ठीक है। तो अपन रखेंगे, अपन जो वैल्यू रखेंगे f a और b, हाँ, रख दिया, d की जगह अपन को a और d डैश की जगह अपन ने b, है ना। पहले वाले बता रहा हूँ, तो दो बार समाकलन, ये लो, मतलब जो d की पावर होगी ना, जो कोटि होगी, जो ऑर्डर्स होता है ना, ऑर्डर यानी कि कोटि की बात करूँ तो उतने ही आपके समाकलन है, दो कोटि के तो 2 समाकलन, ठीक है। और आपका यहाँ आपका वो u और du, बस ये सॉल्व कर लो, ये इसका रिजल्ट होगा। और ये कब होता है आपका, ये होता है जब a और b जो आपका है नॉट इक्वल्स टू जीरो, है ना। एक होगा आपका क्या, a और b आपका अगर इक्वल्स टू जीरो आ जाए, मतलब आप ये वैल्यू रखो और रखने के बाद जो आपका ये मान है वो जीरो हो जाए, तो जीरो हो जाए तो आप इन केस कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो देखिए जैसे आपका ये फंक्शन वही, ऊपर वाला तो समझाया है ना, ऊपर वाला तो मैंने आपको समझाया, जैसे ये अपने पास ये आपका d डैश, है ना, ये आपका ये मान लो n है ना, और ये आपका रखते ही आपका क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, यहाँ पर लिखूंगा, है ना। ये देखो मैं समझा देता हूँ, f a और b आपका जो है वो जीरो हो रहा है, a और b रखते हैं आपका जीरो हो रहा है, तो इन केस आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए r मान लो इसको थोड़ा सा r, है ना, क्या आपका r, तो यहाँ से देखो x की पावर r, है ना, ऐसे तो करते देखो x की पावर r और आपका r फैक्टोरियल,
आपका आर फैक्टोरियल। इतना तो अपन करते थे e की पावर x में, लेकिन यहाँ पर क्या करना, ये आपका b की पावर r भी करना है साथ साथ, x की पावर r, b की पावर r फैक्टोरियल और आपका ये फंक्शन एज इट इज। अब आपका ये आपका सॉल्यूशन हो गया है ना, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये आपके दो मेथड्स है ना, अच्छे से देखना। देखो कुछ भी नहीं है, फिर बता देता हूँ। पहला आपका है कि जब d की जगह a रखेंगे, d डैश की जगह अपन b रखते हैं ना, a और b, तो आपका जो फंक्शन है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो रहा है तो उसको छोड़ दो, अगर जीरो नहीं हो रहा है तो फिर अपन क्या करेंगे, उसका जितनी पावर है उतनी बार उसका स्मैपिंग कर देंगे। ठीक है, और अगर जीरो हो रहा है तो इनकेस आप इस फॉर्मूले से कर देंगे, है ना, बहुत इजी। देखिए क्वेश्चन देखें अब इसके स्मैपिंग, देखें क्वेश्चन देखें। ये देखें, पहला क्वेश्चन आपका डी स्क्वायर माइनस आपका 2d d डैश प्लस आपका d डैश का आपका स्क्वायर है, और ये आपका z है, और यहाँ पर आपका फंक्शन है ex प्लस आपका 2y। ये लो, हाँ अच्छा सा फंक्शन, ये लो, इसको अपने को सोल्व करना है। तो देखो करते हैं अपन सोल्व। हाँ ये देखो वही, सबसे पहले अपना d की जगह अपना n, हाँ, और d डैश की जगह अपना 1 तो रखें, ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस आपका 2m प्लस आपका 1 बराबर आपका 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा आपका m माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0, ये हो जाएगा आपका m माइनस 1 और m माइनस 1 बराबर 0, यानी कि m के मान आ जाएंगे 1 और 1, है ना। अब CF लिख दो, CF तो इजी है, ये आपका CF ये कितना हो जाएगा आपका 5 1 आपका y प्लस mx होता है ना, तो m का मान पहला कितना है 1 है आपका, और दो सेम है आपकी, दो सेम मूल है, तो ये आपका ये हो जाएगा। ये सब चीजें तो हमने पहले पढ़ ली पहले लेक्चर में ना। ये देखिए ये आपका, अब अपने क्या क्या करना है, PI, ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है ना, PI याद करते हैं। तो देखो PI याद करते हैं, आ जाओ यहाँ पे। आपका फंक्शन कितना है, आपका फंक्शन है e और आपका कितना x प्लस आपका 2y। ये लो, ये आपका फंक्शन है, ठीक है, और ये आपका कितना है, यहां से देखें आपका ये वाला, इसको कंप्लीट लिख दूं या फिर मैं छोड़ा लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं कंप्लीट लिख देता हूं। आपका डी स्क्वायर माइनस आपका 2d और आपका d डैश प्लस आपका d डैश का स्क्वायर, है ना, ये आपका ये होगा आपका, हाँ ये होगा। अब देखो a का मान आपका कितना है 1, देखो x के साथ कोएफिशिएंट आपका कितना है 1, a का मान 1 है, b का मान आपका 2 है ना, और देखिए यही तो है आपका, a का मान आपका 2 1 है, b का मान आपका 2 है, और जो आपका ये देखो d की कोटि है वो 2 है ना, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस है आपकी, है ना। तो क्या करेंगे अपन, वो रखे हुए जो देखो d की जगह 1 रखेंगे 1, ये आपका 1 देखो से 1 आपका माइनस आपका 2, ये तो 2 और फिर इनटू 1 इनटू 2, है ना, ये तो आपका प्लस आपका कितना आपका प्लस आपका 1 ये 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया आपका, है ना। अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, और फिर आपका फंक्शन आपका कितना है e की पावर आपका x प्लस 2y, कितने ऑर्डर की थी आपकी 2, तो 2 बार इसका समाप्ति, और ये आपका जो भी आपका देखो इसको ऊपर क्या बनेगी, जो आपका e जो है आपका सॉरी x प्लस y जो है आपका x प्लस आपका 2y, इसको हम मान लेंगे 5, तो ये इसको करो आप 5 और ये आपका d5 और d5 दो बार, हाँ दो बार आपका स्मॉल, ठीक है। तो ये देखें आपका ये कितना हो जाएगा 4, और ये आपके नेगेटिव की चाहिए पॉजिटिव 1 बच गया ना, ये तो आपका 1 हो गया, तो 0 नहीं हो रहा, और e5 का दो बार करेंगे तो e5 का e5 ये हो जाएगा, और e5 का मान कितना ये आपका x प्लस आपका 2 ठीक है, हाँ ठीक है, सॉरी ये आपका आंसर। और ये देखो टोटल z की बात करूंगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 5 प्लस x प्लस आपका x और आपका 5 2 और y प्लस आपका x और आपका प्लस e और x प्लस आपका 2y, ये हो गया आपका रिजल्ट। हाँ देखो
ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, है ना, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए आप मैं आपको बताता हूँ कि आपका जीरो कब होगा फंक्शन, है ना। देखेंगे देखिए आपको मैं अभी एक चीज बताता हूँ कि आपका फंक्शन जीरो कब होगा। ये भी चलो बता देता हूँ आपको, है ना। देखो अपना कोई जैसे फंक्शन है आपका, ये होगा आपका x प्लस वाई, ये आपका फंक्शन, हाँ ये आपका फाइव कर लो, चलो आप फाइव कर लो, और ये देखो आपका a और b, है ना, ये आपका कोई फंक्शन। जब आपका ये वाला कोई फंक्शन होगा तो आपका अगर ये होगा, नीचे आपका कोई भी फंक्शन इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, ये आपका ऑलवेज जीरो होगा, है ना, ये आपका ऑलवेज जीरो होगा, फंक्शन जीरो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है सॉल्यूशन जीरो होगा आपका। जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका जीरो होगा ना, लेकिन उसके बाद अपन उसको सेकंड मेथड से कर देंगे, वही मैंने बताया था फॉर्मूला में दोबारा बता दूं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये देखिए ये वाली कंडीशन, इसमें क्या होता है, डी की जगह देखो ए रखेंगे तो ये आपका ए आएगा, यहाँ पे आएगा ए, तो ये भी, और ये डी डैश की जगह बी रखेंगे तो ये भी ए बी माइनस ए बी, ये आपका कैंसिल हो जाएगा ना। तो इसमें आपका जो फंक्शन है ये आपका ये वाला, ये आपका जीरो हो जाता है ना, डी ऑपरेटर वाला आपका जो है वो जीरो हो जाता है। और यानी कि कहने का मतलब है आपका फंक्शन जो है आप एफ का, उसमें ए और बी रखते हैं आपका जीरो हो जाता है। तब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे पावर देते हैं, जैसे मानो आपकी पावर आर है यहाँ पे, है ना, तो अपन क्या करेंगे, एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। और देखो इतना तो अपन पहले करते थे, है ना। अब अपने को नया क्या करना है, बस b की पावर r लगा देनी बस, और ये आपका 5 और x प्लस b हो, ये आपका रिजल्ट है ना। तो जब भी आपका इस टाइप का कोई नीचे मतलब d का फंक्शन कोई इस टाइप का होगा आपका, तो वो आपका जीरो करेगा, वो आपका फंक्शन को जीरो करेगा, अदरवाइज तो आपका जीरो नहीं होगा ना। यही फंक्शन को जो है आपको जीरो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, है ना। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस आपका डेल स्क्वायर जेड अपॉन आपका डेल वाई स्क्वायर बराबर आपका 30 और आपका 2x प्लस आपका y, ये आपका फंक्शन ध्यान दें। तो देखो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको अपन लिख देंगे क्या, डी स्क्वायर प्लस आपका डी डैश का स्क्वायर, क्योंकि इसको जो डेल जेड अपॉन डेल वाई इसको क्या लिख दूंगा, डी डैश, ठीक है। आपका ये हो जाएगा 30 और ये आपका 2x प्लस आपका y, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। देखें यहां से अपन d का मान m रख दें और आपका d डैश का मान कितना 1 रख दो, तो कोई दिक्कत थोड़ी। तो ये तो हो जाएगा आपका कितना m स्क्वायर और ये आपका प्लस आपका 1 बराबर आपका 0, है ना। ये देखो ये तो करना ही करना होता है, फॉर्मेट है आपका ना, d का मान m और d डैश का मान 1, है ना। ये देखो या 1 m स्क्वायर का मान आ गया आपका प्लस माइनस m का मान कितना आएगा, प्लस माइनस आएगा, तो आपका CF क्या हो जाएगा, आपका 5 आपका कितना y प्लस बेटा x और आपका 5 2 और y माइनस आपका बेटा x। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ। अब देखें PI पर्टिकुलर इंटीग्रल देखें आप क्वेश्चन का, आपका क्वेश्चन कितना है 30 और आपका कितना है 2x प्लस y, फंक्शन आपका ये है 2x प्लस y, ठीक है। और अब आगे देखें, आगे जब इस क्वेश्चन को करेंगे यहां से ये, तो देखिए आपका कितना है फंक्शन आपका ये वाला, तो ये आपका है कितना डी स्क्वायर और प्लस आपका डी डैश का आपका स्क्वायर, है ना, डी डैश का आपका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए इसमें से अपन क्या करेंगे, यहां से इसमें से अपन क्या करेंगे, देखिए गौर से देखिए, ये आपका a का मान यहां से कितना हो जाएगा आपका 2 और b का मान आपका 1 और सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर की आपकी रिएक्शन, है ना। ये जो इक्वेशन रिएक्शन जो ये बात है आपकी सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है आपकी, है ना। देखें तो रखें, तो वही बात है आपका फंक्शन रखें पहले, सबसे पहले फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए। देखो a की जगह रखेंगे तो आपका कितना 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, ये तो होगा आपका 5 यानी कि 1, 4 प्लस आपका 1, ठीक है। और ये आपका देखो 2 बार अपने समाकलन करना है, फंक्शन को अपन मान लेंगे 5, यहाँ पे लिखना पड़ेगा
आपका अपने किसको फाई मान लिखना पड़ेगा कि आपका सॉरी फाई इज यू मान यू मान लें इसको, है ना, आप इसको यू मान लें, आपको इसको 2x + y को आपको क्या मान लें u, तो ये जाएगा अपना u और आपका du, है ना। उसमें पहले वाले क्वेश्चन में भी शायद e फाई कर दिया था, उसको भी eu कर ले, है ना, eu कर ले उसको, गलती से उसको शायद मैंने फाई कर दिया था, उसको eu कर लेना, ठीक है। अब देखें ये हो गया आपका du du, अब इसका ये 4x और ये आपका 30 तो चल ही रहा है आपका, एज इट इज 4 है 5, तो 5 से कब आ जाएगा, तो ये तो देखो 6 बार चला जाएगा ना, और 2 बार समाकलन करना है, तो 2 बार समाकलन करूंगा तो u q और आपका 2 × 3 ये आपका 6 और 6 का ये लो, ये हो जाएगा आपका कितना u का मान कितना 2x + आपका y, इसका आपका q, ये हो गया आपका, है ना। तो ये तो आपका cf वो आपका pi, दोनों जोड़ दें, ऐड कर दें आप, तो ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा phi1 y प्लस आपका x प्लस आपका कितना phi2 और आपका y माइनस का आपका x, है ना, और प्लस आपका कितना 2x + y का q, ये उतारे उतारे इस क्वेश्चन, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है d² है माइनस आपका 2a आपका d और d डैश है प्लस आपका क्या है a² है आपका, और आपका कितना है d डैश का स्क्वायर और आपका बराबर z है, और आपका फंक्शन जो है वो आपका है y + ax, यह आपका फंक्शन, है ना। यहाँ वही देखें, सबसे पहले d की जगह m रिप्लेस, और d डैश आपका 1, तो जगह आपका m² माइनस आपका 2, m² - 2am और आपका प्लस का a² बराबर आपका कितना 0, वही m - a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका बराबर आपका 0, तो m का मान कितना आ जाएगा a और a, है ना, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका CF कितना हो जाएगा आपका phi1 y प्लस ax, दोनों मूल आपके समान, इसलिए वो इस तरीके से लिखेंगे x आ जाएगा गुणा में, ठीक है। अब देखिए PI आपका पर्टिकुलर एंट्री का वो देखें आप, f आपका फंक्शन है y + ax का, है ना, ये आपका ठीक है। अब यहाँ से देखें आप, यहाँ से आपका देखें कितना है f y + ax और आपका ये कितना है d है आपका माइनस a d का डैश का स्क्वायर, देखो यही बनेगा। यहाँ पे देखो m की जगह d, है ना, माइनस a और आपका कुछ नहीं है तो 1 की जगह d डैश, है ना, क्योंकि d डैश को अपने 1 माना, ये आपका ये और ये आपका सेम है, खोल के देख लो, ठीक है। अब देखें यहाँ से आपका a का मान आपका कितना है, देखो a का मान आपका a ही है ना, a का मान आपका a ही है, और आपका b का मान कितना आपका y के साथ कोएफिशिएंट कितना 1, हाँ ये आपकी बात है ना। और अपन क्या करते हैं, अपन जो वैल्यू d है d उसकी जगह तो पुट करते हैं क्या a, d डैश की जगह अपन पुट करते हैं क्या b, है ना। और अगर आपका फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए, तो फंक्शन जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो रहा है तो फॉर्मूले से करेंगे, तो देखो रखो d की जगह मैं रखूंगा a और d डैश की जगह आपका b आपका कितना 1, तो a माइनस a यानी 0 हो रहा है, तो 0 तो होने नहीं देना, ठीक है। तो अब 0 हो रहा है तो इसको फॉर्मूले से करेंगे, पावर कितनी 2, यानी कि x² अपॉन b अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन आपका 2 फैक्टोरियल, ये तो क्यों, क्योंकि आपकी पावर है उतना ही, क्योंकि पावर आपकी 2 है तो 2 फैक्टोरियल, r होती तो r फैक्टोरियल, और b आपका कितना है 1, यानी कि 1 का फैक्टोरियल, सॉरी 1 की पावर 1 ही है ना आपका, स्क्वायर कितना 2 ना, ये आपके देखो r आपका 2 है ना, r आपका 2 तो 2, फॉर्मूला ये होता है, तो मैं लिख देता हूँ x r फैक्टोरियल b की पावर r, और आपका फंक्शन जो भी आपका गिवन होता है ना, तो आपका फंक्शन कितना आपका, ये आपका y प्लस आपका ax, तो ये हो जाएगा आपका ना, ये आपका। अब देखिए इसको सॉल्व करो, तो हो जाएगा आपका x² में आपका 2, ये आपका फंक्शन, ये हो जाएगा आपका कितना pi, है ना। तो आपका टोटल जो सॉल्यूशन आपका z बराबर
वो आपका कितना हो जाएगा 5 वाई प्लस ए एक्स प्लस एक्स 5 वाई प्लस आपका ए एक्स, यहाँ तक ठीक है, और प्लस आपका पी आई एक्स स्क्वायर बाई 2 फंक्शन आपका एक्स वाई प्लस आपका ए एक्स। ये हो गया आपका रिजल्ट, है ना। उतारे इसको, है ना। देखें एक बार इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक मिनट। यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल स्क्वायर जेड अपॉन आपका डेल एक्स स्क्वायर प्लस आपका डेल स्क्वायर जेड अपॉन आपका डेल वाई स्क्वायर, और आपका कितना है 12 और आपका एक्स प्लस वाई। ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ आपका कोई दिक्कत। अब देखें इसको, ये आपका कितना हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस आपका डी डैश का आपका स्क्वायर, आपका z और ये आपका 12x प्लस वाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, है ना, यहाँ तक दिक्कत थोड़ी। अब देखें, ये आपका d आपका m से रिप्लेस और d डैश आपका 1 फंक्शन ऑफ आपका fm है, वो आपका ऑलवेज 0, तो जगह आपका m स्क्वायर प्लस आपका 1 बराबर आपका 0, तो m का मान कितना हो जाएगा प्लस माइनस अल्टा। cf आपका कितना हो जाएगा 5 y माइनस अल्टा एक्स प्लस आपका 5 y प्लस आपका अल्टा एक्स। आपका पी आई देखिए, फंक्शन आपका कितना है 12x प्लस आपका y, ये और आपका नीचे डी वाला फंक्शन कितना आपका, ये देखिए, ये आपका, इसको मैं रखूं, देखो मैं इसको या तो रख दूं सीधा, तो मैं आपका सीधा रख देता हूँ। आपका डी स्क्वायर है और आपका प्लस आपका डी डैश का आपका स्क्वायर। क्या देखो, क्या जीरो हो रहा है, क्या आपका फंक्शन जो है वो आपका जीरो हो रहा है। देखिए फंक्शन, क्योंकि आपका a का मान है तो यहाँ पे कितना है 1 और b का मान भी आपका 1, हाँ, तो d की जगह आपका a जाता है और d डैश की जगह आपका b जाता है, हाँ, दोनों का मान 1 1 रखूंगा तो कितना हो जाएंगे 1 1 2 हो गए, है ना। आपका जो फंक्शन है वो आपका कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका 12 और ये आपका 1 प्लस आपका 1, और देखिए ये आपका d का ऑपरेटर जो आपका d वो कितने घात का है आपका 2, सॉरी कोटि जो आपकी वो 2, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस है उसके आपकी कोटि 2 है ना। देखो d स्क्वायर यानी कि 2, है ना, d की घात तो 2 ही होगी, हाँ, तो ये आपका 2 बार समाकलन, है ना, और किसका 12x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को अपन क्या मान लेंगे, यहाँ पे देखो अलग से u, तो यह जाएगा आपका u और 2 बार समाकलन ये du, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि 2 बार करना है ना। यह आपका कितना हो जाएगा, ये 2 और 1 6, और ये आपका 2 बार इंटीग्रल, एक बार करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा u स्क्वायर बाय आपका 2, ये आपका du, है ना, ये आपका फिर से कट जाएगा 3, यहाँ जाएगा 3 और u क्यूब बाई 3 से आपका 3 कट जाएगा, u क्यूब कितना है x प्लस वाई का क्यूब, ये हो जाएगा आपका कितना पी आई। तो आपका जो टोटल सॉल्यूशन है z बराबर वो आपका कितना हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा 5 y माइनस का आपका अल्टा x प्लस आपका y2 और आपका y प्लस आपका अल्टा x और प्लस आपका x प्लस y का आपका क्यूब, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, देखें एक बार इसको, देखिए आपका ये क्वेश्चन है ना, ये आपका क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव वाला साइन बनाना पड़ेगा ना, इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इन दोनों को अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास देखो ये फॉर्मूला होता है, अपने पास होता है cos x और आपका cos y ना, इसको ऐसे लिखें, आपका cos x प्लस y बाई 2 और आपका cos x माइनस का y बाई 2, ये आपका फॉर्मूला होता है ना। तो देखिए आपकी इस फॉर्म में आपको गिवन है, ये फॉर्म अपने को चाहिए, है ना। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, देखो इसको 2 को तो इस साइड जाएंगे,
कोई दिक्कत नहीं ना। 2 तो आपका इस साइड आ गया है ना। ये देखें आप x प्लस वाई बाई 2 बराबर आपका कितना है mx, रख दें एज इट इज। और ये आपका x माइनस वाई बाई 2 my। तरीका नहीं है भैया, ये सिर्फ मैं एक बता रहा हूँ आपको, एग्जिट सॉल्यूशन दे देगा, ये कोई मेथड नहीं होता है ना। क्योंकि देखो ये x की टर्म है, मेथड के हिसाब से तो ये x की एक साइड हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता नहीं है, ठीक है ना। मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ आपको, इससे आपका जो है पता लगे आपको, है ना। इसको ऐसे लिखो x माइनस का y आपका और 2ny, ये आपका कट जाएगा, ये आपका 2x है ना, ये आपका 2 और कितना mx प्लस आपका ny, ये लो 2 से आपका 2 कट गया, तो x का मान तो आपका ये आ गया, y का मान आपका mx माइनस ny, ये तो आपका पॉजिटिव में लिख सकते हैं। फिर इसको अपन मैं ऐसे लिख सकता हूँ आराम से, आपका cos और आपका कितना mx प्लस आपका ny यहाँ तक, है ना। और आपका यहाँ पर लिख सकता हूँ प्लस आपका cos और mx माइनस का ny, यहाँ तक का मैं सोल्व कर सकता हूँ अच्छे तरीके से, ये अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई परेशानी थोड़ी, मिटा इसको। अब सोल्व करें, है ना। ये आपका एक फंक्शन हो गया और अब इसको सोल्व करें, आपको 1/2 वाले को सोल्व करें। तो देखिए आपका सोल्व होगा, देखिए है ना, ये आपका क्वेश्चन। अब इसको वही आपका डी स्क्वायर कितना आपका डी स्क्वायर, ये आपका प्लस आपका डी डैश का आपका स्क्वायर और ये आपका जेड बराबर, है ना, ये आपका z और बराबर आपका जो भी फंक्शन है वो लिख देता हूँ, cos mx प्लस आपका ny आपका बाय आपका 2 प्लस आपका cos आपका mx माइनस का ny बाय आपका 2, ये आपका क्वेश्चन। एक हाँ, अब देखिए आपका d का मान आपका m और आपका d डैश आपका 1, तो जगह आपका m स्क्वायर प्लस 1 बराबर आपका 0, m का मान प्लस माइनस 8, CF इजी। ये CF तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। PI देखना मतलब PI फंक्शन लिखिए एक ना, cos आपका mx प्लस आपका ny, ये आपका नीचे आपका कितना है 2, या तो आपका ये वाला 2 है, या आपका d स्क्वायर प्लस आपका d डैश का आपका स्क्वायर प्लस आपका 1/2 है आपका और d स्क्वायर प्लस आपका d डैश का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका कितना cos mx माइनस का ny, ये देखो ये आपके फंक्शन बिठा देता हूँ, थोड़ा बड़ा करेंगे ना ऊपर, क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ से देखें आप, यहाँ से आपका a का मान कितना आपका m है, n का मान और b का मान आपका n है ना, वही बात है। यहाँ से आपका a का मान m है और b का मान आपका माइनस का n है, तो देखिए वही रखें, जीरो नहीं होना चाहिए, तो रखने पे जीरो नहीं हो रहा है। यहाँ से देखिए यहाँ रखो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, हाँ ये तो हो गया आपका, और ये भी आपका कितना हो रहा है देखो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, कोई d डैश है तो वो भी पॉजिटिव, तो ये आपका 2 आपका m स्क्वायर प्लस आपका n स्क्वायर, तो ये तो आ गया। और देखो कोई जीरो भी नहीं हो रहा ना, आपका जो फंक्शन है वो आपका जीरो भी नहीं हो रहा, है ना। यहाँ तो आगे चले आप, ये वाला यहाँ से, है ना, यहाँ से। अब देखें आपका ये वाला बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब इस वाले को सोल्व कर रहा था ना, ये तो आपका कॉमन ले लिया, दोनों में आ रहा है। इस वाले को सोल्व करूंगा तो d की पावर में 2, तो आपका 2 बार स्मार्ट लग, है ना। और अपन क्या मान लेते हैं जो आपका अभी लिखना पड़ेगा बेटा, यहाँ लिख देता हूँ ना, जो आपका mx प्लस आपका ny है, इसको मैं मानता हूँ u, तो यह आ जाएगा आपका u और 2 बार स्मार्ट लग du प्लस और 2 बार स्मार्ट लग mx माइनस ny, इसको मानता हूँ मैं v, तो आपका ये v, ये आपका dv और आपका dv, ये आपका ब्रैकेट बंद, बस आपका ये सॉल्यूशन। अब देखिए ये आपका 2 आपका m स्क्वायर प्लस आपका n स्क्वायर, अच्छा यहाँ से देखो u आपका किसका मान है उसको u, तो
तो ये देखिए ये तो आपका u, तो यहाँ पर आपका फंक्शन क्या था आपका cos, तो आपका ये cos u हो जाएगा, ये आपका cos, ये आपका cos u और cos v। अब cos का देखिए बेटा cos का आपका एक बार अगर इसमें आकलन करूं तो क्या होगा आपका, है ना, आपका होगा साइन, और दो बार साइन u का करूंगा तो फिर आपका माइनस का cos, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का cos और आपका u आपका कितना mx प्लस ny यहाँ पर, हाँ, फिर आपका माइनस इसका भी वही आपका cos और कितना mx माइनस का ny, ये हो जाएगा आपका, हाँ, ये देखिए ये मिटा रहा हूँ ये ना, आप मिटाना हो तो आपको इसको सेव जगह लिख लेना, ये होगा, ये हो गया आपका ये वाला। अब इसको जब सोल्व करूँगा तो आपका माइनस बार, तो आपका माइनस का 1/2 और आपका कितना m स्क्वायर प्लस आपका n स्क्वायर, और ये आपका कितना, ये आपका cos है आपका, और ये कितना mx प्लस आपका ny है, और प्लस आपका cos आपका कितना mx माइनस का आपका ny, ये दो। और ये जो फंक्शन है इसको शुरुआत में हमने क्या लिखा था भाई, इसको चेंज तो किया था, हाँ, इसके कोई दूसरे में का मान लिख देंगे, ये आपका m स्क्वायर प्लस आपका n स्क्वायर, तो 1/2 भी आपका साथ आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा, हो जाएगा आपका cos mx और आपका cos my, हाँ, यही तो हो जाएगा। इसी का तो मान पहले अपन ने वो लिखा था चेंज करके, यहाँ से यह हो जाएगा आपका कितना cos mx और आपका cos my, ये आपका हो जाएगा m स्क्वायर प्लस आपका n स्क्वायर, तो ये आ गया आपका pi, ये आपका सी, दोनों का ऐड करके लिख दीजिए, वो हो जाएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपका है ना 2x प्लस आपका 3y, ठीक है, ये देखिए यहां से आते r क्या होता है, r आपका होता है डेल स्क्वायर z अपॉन डेल आपका x स्क्वायर, s आपका क्या होता है डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x और डेल y, हाँ, ये आपका t आपका क्या होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर, और आपका यहाँ तक प्लस, अब देखिए ये आपका बराबर आपका साइन है 2x है और आपका प्लस आपका 3y, यहाँ तक आपको कोई d के फॉर्मेट में कर दो उसको चेंज करो, देखो 2 था तो 2 भी लिख दिया, ये आपका हो जाएगा d स्क्वायर माइनस का आपका 2 d डैश प्लस आपका d डैश का स्क्वायर, ये आपका z, ये आपका साइन और आपका 2x प्लस आपका 3y, ये आपका d का मान आपका m और आपका d डैश आपका कितना 1, ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस आपका 2m प्लस 1 बराबर आपका 0, m हो जाएगा m का जो मान है वो हो जाएगा आपका कितने 1, तो 1 है, cf आपका कितना हो जाएगा उससे 5 y प्लस x प्लस आपका 5 और आपका y प्लस आपका x, है ना, और यहाँ से आगे देखिए आपका pi ना, pi आपका कितना फंक्शन आपका कितना साइन है आपका, और 2x प्लस आपका 3y, हाँ, ये आपका फंक्शन, है ना, यहाँ से देखिए आपका क्या आपका ये हो जाएगा आपका d माइनस आपका d डैश का आपका स्क्वायर, ये आपका ये वाला, हाँ, ये आपका ये वाला फंक्शन, तो देखिए आपका ये d माइनस का आपका d डैश, या कंप्लीट लिख लो, इसको ये वाला लिखना चाहो तो आपका कंप्लीट भी इसमें लिख सकते हैं, है ना, कोई ऐसा नहीं है कि आप लिख नहीं सकते। तो अब देखिए क्या हो सकता है, सॉल्यूशन करें तो आपका देखो a का मान आपका 2 है, b का मान आपका 3 है, d गोइंग्स टू 2 और आपका जो d डैश है वो आपका 3 रखेंगे, है ना, 3 रखेंगे अपन, ठीक है। तो ऐसा देखिए आपका ये हो जाएगा आपका कितना 1 बाय आपका 2 माइनस का आपका कितना 3 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का 1, ये तो हो गया आपका माइनस 1 का स्क्वायर, और कितने पावर आपके d की कितनी होगी 2,
तो आप 2 बार समाकलन कीजिए, है ना। ये आपका साइन, है ना, और आपका u और du और आपका du, और इसको अपन लिख देते हैं। देखो 2x प्लस आपका जो 3y है उसको हमने u मान लिया, ठीक है। यहां से आगे चलते हैं, है ना। या आपका बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका 1 और साइन u आपका कितना cos u, है ना। साइन u मतलब माइनस का cos u, और माइनस का आपका माइनस 1 और cos u का फिर आपका साइन u, यानी कि आपका साइन और आपका कितना 2x प्लस आपका 3y, ये आपका रिजल्ट होगा, है ना। तो ये हो गया आपका pn। हाँ, टोटल सॉल्यूशन की बात करूंगा, z बराबर तो हो जाएगा आपका 5 1 और y प्लस आपका x और प्लस आपका कितना 5 2 और आपका सॉरी सेम था ना आपका, ये देखो x भी तो आएगा सेम था, 1 1 थे तो आप सेम के x, है ना। आपका माइनस आपका साइन और आपका 2x प्लस आपका ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। देखेंगे पहले इसको, क्वेश्चन देखिए आपका, ये देखिए डी क्यूब है आपका माइनस का 4d स्क्वायर और आपका टी डैश प्लस आपका और आपका डी और आपका डी डैश का आपका स्क्वायर, ये आपका z है, यहाँ पर आपका कितना है 4 आपका साइन आपका 2x प्लस आपका y। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं, है ना। यहाँ से देखिए d का मान वही m आपका और डी डैश आपका 1, तो ये जगह आपका m क्यूब माइनस आपका 4m स्क्वायर प्लस आपका 4m, हाँ यहाँ तक, और बराबर आपका 0, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपका। वही देखिए आप यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से देखिए करें आप सॉल्यूशन, हाँ। ये आपका m क्यूब माइनस का 4m स्क्वायर और प्लस आपका 4m, और इसका जो है आपका वो सॉल्यूशन ही संभव है, हाँ। कैसे संभव नहीं, देखिए आपके जो 4m स्क्वायर इसके आपके फैक्टर है, इसको ही अपने को खोलना पड़ेगा, ये आपके 2m स्क्वायर और ये आपका 2m स्क्वायर प्लस आपको 4m बराबर आपका 0, तो यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इन दोनों में से आपका क्या m स्क्वायर कॉमन आ जाए, आपका m माइनस का 2, या आपका m 2m सॉरी, तो ये आपका m माइनस का 2 बराबर m माइनस 2 और ये आपका m स्क्वायर माइनस का आपका 2m, है ना। यहाँ से देखें m, फिर यहाँ से इसमें से m कॉमन ले लेते हैं, m माइनस 2 ये आपका m माइनस 2, और ये आपका m का मान आपका कितना हो गया, एक तो आपका 0, एक आपका 2, एक आपका 3 मान, है ना। तो देखें आपका CF, देखिए CF आपका कितना हो जाएगा 5 1 y प्लस आपका 5 2 y प्लस आपका 2x प्लस x और आपका 5 3 और आपका y प्लस आपका 2x, यहाँ तक तो ठीक है ना। अब देखें आपका PI, है ना, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो आपको यहाँ पर मूव होता है, या आपका PI, ये PI की बात करूँ तो आपका कितना हो जाएगा 4 आपका साइन आपका 2x प्लस आपका y, ये आपका होगा 4 साइन 2x प्लस y आपका, है ना। अपॉन आपका कितना है, अपॉन आपका कितना है, ये आपका डी ऑपरेटर, है ना। इसको लिखो, उतारो इसको एज इट इज, या फिर अपन क्या करें, देखो एक तरीका और भी है, बताऊंगा। ये देखो a का मान आपका कितना है 2, आपका b का मान आपका 1, यानी d का मान आपका 2 और d डैश आपका 1, है ना। यहाँ से अब देखिए आपका यहाँ से यहाँ से अब अगर सॉल्यूशन करें तो आपका क्या हो जाएगा, d की जगह अपन क्या रखेंगे 2,
तो रखेंगे तो ये 8 आपका, देखो एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, अगर 0 होगा तो दूसरे मेथड से करेंगे 8, ठीक है। आपका यहाँ पर रखूंगा तो 16 है ना, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर रखूंगा तो प्लस आपका 8, ये लो भाई साहब, हो गया तो आपका 0, हाँ ये तो आपका हो गया 0 हो गया तो मिटा, हाँ कोई जरूरत नहीं, 0 हो गया तो मिटा दे। अब मेथड क्या है, फैक्टर लिख लो इसकी, मेथड ये आपकी फैक्टर लिख लो, आप फैक्टर लिख लो इसकी, फैक्टर लिख लो, ये आपका d माइनस का आपका 2 डैश और ये आपका d डैश का स्क्वायर, ये आपके फैक्टर हो जाएंगे, है ना। अब देखिए आप वही बात d डैश का मान 1 रखेंगे तो इसकी वजह से आपका 0 हो रहा है, इसको तो ले लो बाहर 2 और आपका d डैश, ये आपका स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर, है ना, d माइनस 2d डैश और ये आपका भाग। अब यहां से देखें आप 1 बाई डी, अगर इसका मतलब आपका ये आपका डी ऑपरेटर और ये आपका फंक्शन, हाँ तो डी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, स्मॉल, हाँ ये तो होता है स्मॉल, तो कर दें इसको स्मॉल। अगर ये आपका स्मॉल होगा तो साइन का आपका स्मॉल क्या हो जाएगा, कोस, माइनस का कोस, है ना, तो जब आपका माइनस का जब 4 था आपका, जब कोस और आपका 2x प्लस आपका y। अब देखो ये तो dx है भाई, साफ सुथरी बात है, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो आपका 2 नीचे आ जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, डी ऑपरेटर का मीनिंग क्या है, dy dx, है ना, तो आपका dy dx तो और स्मॉल में dx, है ना, ठीक है, आपका 2 और ये हो गया आपका कितना d माइनस आपका 2d डैश का स्क्वायर, आपका 2 से ये कट गया 2, आपका माइनस का 2, आपका माइनस 2। अब देखें यहां से आपका क्या हो जाएगा, आपका माइनस 2 और ये आपका स्क्वायर, यानी कि ये जो आपका पावर है आपकी कितनी है 2, हाँ r, तो इसकी वजह से आपका 0 हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा क्या हो जाएगा आपका x की पावर आपका कितना 2 अपॉन, हाँ देखो ये आपका -2 है साथ में, ये तो एज इट इज लिख दो, है ना, और अपन का r फैक्टोरियल यानी कि 2 का फैक्टोरियल और आपका b की पावर 1, b की पावर r, है ना, तो आपका 1 की पावर r भी आपका, और ये आपका एज इट इज आपका पूरा का पूरा फंक्शन, है ना। इसको देखो, इसको सोल्व करके लिखेंगे अपन, यहां से अब देखिए कि आपका माइनस आपका 2 से 2 बढ़ जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा माइनस का आपका x स्क्वायर और आपका कितना cos आपका 2x प्लस आपका y, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो पर्टिकुलर आपका इंटीग्रल तो आपका ये हो गया। अब दोनों की बात करूँ तो आई जेड का सॉल्यूशन निकालने में CF प्लस PI, यो हो गया, ये आपका x है तो आपका x, है ना, और आपका PI और तो इसमें ऐड कर दो, आपका CF होगा PI आपका x स्क्वायर और आपका cos और आपका 2x प्लस आपका y, ठीक है। देखें एक बार इसको, देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, देखें यहाँ से देखें क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ वो है आपका डेल स्क्वायर z आपका डेल x स्क्वायर और आपका माइनस आपका डेल स्क्वायर z बाई डेल y बराबर आपका x, हाँ देखना इस क्वेश्चन को, ये हो जाएगा आपका कितना टी स्क्वायर और ये आपका डी डैश का स्क्वायर और ये आपका z बराबर आपका x, हाँ ये आपका d का मान m, d डैश का आपका 1, जगह m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, m का मान आपके कितने 1 और माइनस 1, आपका CF देखिए 5 y माइनस x प्लस आपका 5 2 और आपका y प्लस आपका x, हाँ PI देखिए आपका कितना है x है आपका और आपका कितना है नीचे आपका d स्क्वायर माइनस का आपका d डैश का स्क्वायर, हाँ
यहाँ से देखिए आपका a का मान कितना आपका 1 और आपका b का मान कितना 0 है ना। तो देखिए 1 माइनस 0 आपका कभी भी देख लो आपका 1 माइनस 0 आपका फंक्शन जो आपका 0 नहीं हुआ तो आप रख दो इसको सॉल्यूशन है ना। 1 माइनस 0 तो 1 का स्क्वायर 1 और आपका ये तो हो जाएगा 1 है ना 1/1 है ना। ये तो हो जाएगा आपका ये वाला और आपका समाकलन कितनी बार d की कितनी पावर 2 आपका x को अपन क्या मान लेंगे x को मानने की जरूरत नहीं क्योंकि एक सिंगल फंक्शन है तो आप 2 बार इसका dx कर दीजिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका x की पावर 3 और 2 × 3 ये हो जाएगा आपका x³ 6 ये हो जाएगा आपका m। तो आपका कितना हो जाएगा देखिए z बराबर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 5 आपका y - x प्लस आपका 5 और आपका y + x और प्लस आपका x³ 6 ये तो हो गया आपका सॉल्यूशन ना इस मेथड से। और एक देखो फंक्शन आपका x का अकेले का फंक्शन जो है आपका वो x के अकेले का तो आपका सेकंड मेथड देखें ना सेकंड मेथड वो क्या है आपका वो देखिए फंक्शन मैंने लिखा आपका x बाय आपका कितना d² माइनस का आपका d' का स्क्वायर मैंने इसमें से क्या ले लिया 1/d² आपको ये लो ले लिया मैंने ये आपका बच जाएगा 1 ये आपका d' बाय आपका d और इसका आपका स्क्वायर और ये आपका इनवर्स ये आपका x हाँ 1 बाय आपका d' ये देखें ये आपका जो होल स्क्वायर है वो किसका बनेगा 1 + x है ना। तो ये आपका 1 प्लस और आपका ये d' का स्क्वायर और आपका d' आगे के पद आपके 0 हो जाएंगे क्योंकि आपका x की जो पावर है वो आपकी 1 है ना। देखिए अब d' का मतलब कितना होता है आपका d' का मतलब होता है d बाई आपका सॉरी यहाँ पर आपका d' जो है वो मैं इसका मतलब बता रहा आपको इसका d' का मतलब आपका del/del y है ना del/del y तो आपका ये तो del/del y और x का जब y के सापेक्ष अवकलन होगा तो कितना होगा 0 ये फंक्शन भी आपका कितना हो जाएगा 0 ये आपका पूरा ऑपरेटर तो जाएगा 1 आपका d² और ये आपका कितना x ये हो जाएगा। अब दो बार इसका समाकलन कर दो x के सापेक्ष वो कितना हो जाएगा x³ 6 ये लो सेम रिजल्ट है ना। तो चाहे इस मेथड से कर लो चाहे उस मेथड से कर लो है ना। ठीक है देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां से आते हैं सेकंड क्वेश्चन ये आपका है d² है आपका माइनस का आपका 2d और आपका d' ठीक है और प्लस आपका है d' का आपका स्क्वायर है और यहाँ पर आपका z है बराबर आपका कितना है 10 है आपका और y प्लस आपका x यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से देखिए आपका d का जो मान वो मैं m से रिप्लेस कर दूं d' आपका 1 तो ये तो हो जाएगा m² - 2m + 1 बराबर आपका 0 यानी कि m के मान कितना आ गए आपके 1 हाँ और 1 ठीक होंगे 1 ठीक है। तो आपका CF तो बहुत इजी हो गया ये देखो 5 y + x और प्लस आपका x क्योंकि दोनों मूल क्या हैं आपके समान हैं ये आपका। अब pi देख लो आप ना ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है pi यहाँ पर 10 आपको का y प्लस आपका x बाय आपका फंक्शन ये आता है इसको मैं लिखना चाहूँ तो आपका d' का स्क्वायर ये लिख दिया है ना। अब देखिए a का मान आपका 1 है और आपका b का मान भी 1 है d की जगह आपका a रखता हूँ और d' की जगह आपका मैं क्या रखता हूँ 1 रखता हूँ सॉरी b रखता हूँ b का मान ये रखता हूँ और फंक्शन आपका 0 नहीं होना चाहिए लेकिन देखो 1 रखते तो 0 हो रहा है 0 हो रहा है तो इसको क्या किससे करेंगे अपन स्मॉल मेथड से है ना दूसरे वाले मेथड से तो पावर वाले मेथड से करेंगे अपन इसको। तो देखिए आपका पावर वाले मेथड से करें तो आपका पावर कितनी 2 है ना तो ये हो जाएगा आपकी कितनी x की पावर 2 अपॉन आपका 2 फैक्टोरियल b कितना आपका 1 यानी कि 1 की पावर भी आपकी कितनी हो जाएगी 2 1 की पावर में 2 और आगे आपका फंक्शन जो वो आपका एज इट इज जैसा आपका फंक्शन वैसा का वैसा ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा कितना x² आपका y 2 और आपका 10 और आपका y प्लस का x हाँ और टोटल सॉल्यूशन की बात करूँ z बराबर तो वो कितना हो जाएगा आपका देखिए 5CF प्लस PI ये तो होगा आपका है ना।
यह आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार देखिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखिए यहां से देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं आपका। क्या आपका है डी क्यू माइनस का आपका 6d² और आपका d डैश, ठीक है, प्लस आपका 11 है आपका d है और आपका d डैश भी है आपका, तो इसका स्क्वायर है। फिर आपके बाद थोड़ा d का फंक्शन थोड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और e आपका जो है 5x प्लस आपका 6y, ये है ना, तगड़ा क्वेश्चन है। की बात करते हैं इसको, क्वेश्चन को करते हैं। वही d की जगह आपका कितना m और आपका d डैश की जगह आपका 1, m क्यूब माइनस आपका 6m² प्लस आपका 11 m माइनस का आपका 6 बराबर आपका 0। हाँ, इनमें से देखिए हम ये वाले और ये, हाँ, इसमें से देखो, तो इसका देखो m की जगह 1 रखता हूँ। अगर मैं m की जगह 1 रख दूं तो आपका क्या है, m की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो आपका क्या हो रहा है, पूरा फंक्शन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब m की जगह 1 यानी कि m-1 इसका क्या है, एक रूट है। m-1 आपका इसका एक रूट है, तो इस जगह m² है ना, ये आपका m², ठीक है, m²। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका m क्यूब माइनस का आपका m², है ना, ऐसा ही तो होगा आपका, माइनस का आपका m² और फिर आपका आगे भी गुना होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस का आपका 5 है और प्लस आपका 6। एक बार देख लो, गुणा करके देखो, ये आपका m क्यूब आ गया, ठीक है, माइनस का 5m², ठीक है, प्लस का आपका 6m, ठीक है, माइनस का m² माइनस का 6m² हो गया, ठीक है, कंप्लीट। और फिर आपका प्लस का 5m, ये भी ठीक है, और आपका -6, ये हो जाएंगे आपके इसके फैक्टर। हाँ, जब इसका फैक्टर तो हो जाएगा क्या, m का 1, ये हो जाएगा आपका कितना, m², ये m का 1 और ये हो जाएगा आपका कितना, m और m का आपका 2, हाँ, ये आपका 3 में से, तो ये आपका m का आपका 2, ये हो जाएगा आपका m-1 और आपका m का आपका 2 और m का आपका 3 बराबर आपको 0, है ना। तो m के मान आपके कितना देंगे, 1, 2 और 3, है ना। और एक बार आप CF और देख लें, CF आपका कितना देगा, 5 और y प्लस आपका x प्लस आपका 5 2 और आपका कितना y प्लस आपका 2x प्लस आपका 5 3 और y प्लस आपका 3x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं CF, है ना। एक बार मैं ये भाग आपको फिर से बता देता हूँ, है ना, हो सकता है आपने किसी ने नहीं आया हो, नहीं आया, फैक्टर देख लो, है ना। या m-1 m बराबर 1 रखते ही इसको क्या है, 0 हो रहा है, तो इसका मतलब m-1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ये तो देखो m² है ना, m² से दूं, m² इसको गुणा करते हैं तो m क्यूब, ये आपका माइनस का m², ये तो ये कट गया और ये आपका प्लस, आपका माइनस का 5m² आ गया प्लस आपका 11m। अब इसमें से क्या करूंगा, 5m, है ना, 5m तो गुणा करो, तो ये जाएगा आपका कितना, माइनस का आपका 5m² और ये आपका प्लस का आपका 5, ये आपका नेगेटिव तो आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव, ये लो, ये आपका बच गया कितना, पॉजिटिव का 6m प्लस आपका 6 और ये आपका प्लस आपका 6, है ना। और 6 करूंगा तो कितना देगा आपके, 6m माइनस का 6, तो ये जाएगा माइनस प्लस, सॉरी आपका माइनस, और ये देखो ये आपका माइनस था पहले से, है ना, आपका माइनस, तो ये आपका प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये आपका, तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, है ना। तो ये आपका m-1 और m² माइनस 5m प्लस 6 ये दिया मैंने, और इसका आप फैक्टर हो ही सकते हैं ना, तो घबराने की जरूरत नहीं, सारे मेथड बता रखे हैं आपको। आप देखिए, अब निकालते हैं इसको आगे क्वेश्चन को, यहाँ से यहाँ दी, है ना, ये आपका कितना e के पावर 5x प्लस आपका
6y। हाँ, ये आपका एज इट इज कर देता हूँ आपका फंक्शन ये आपका, हाँ। और आपका d वाला कितना है, d वाला देखो पहले कंप्लीट लिखो आप, d आपका कंप्लीट लिखो तो जगह डी क्यू माइनस आपका 6d स्क्वायर और d डैश प्लस आपका 11 और d आपका और आपका कितना d डैश का स्क्वायर और माइनस का आपका 6d डैश का कितना था आपका क्यूब है ना, क्यूब है आपका क्यूब, ये आपका फंक्शन था, हाँ पूरा। अब वो ये रफली एक बार रख के देख लो कि अगर 0 हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो 0 हो रहा है तो दूसरे मेथड से करेंगे, 0 नहीं हो रहा तो इसी से कर लेंगे हम। एक बार देखो a की जगह अपन क्या रखते हैं, देखो a का मान यहाँ से कितना अपना 5 और b का मान आपका 6 और अपन क्या रखते हैं, अपन क्या रखते हैं d की जगह a रखते हैं और d डैश की जगह b। तो देखो 5 रखेंगे तो 125 है ना, माइनस 6 और ये आपका 216 है ना, ये आपके कितने हो जाएंगे 216 सॉरी ये आपके हो जाएंगे कितने 36 into 25 कितने हो जाएंगे भैया, देखो 5 6 30 3 5 से 15 3 18 और 36 72, ये लो आपका ये हो जाएगा 900 कंप्लीट 900 है ना, ये आपके 900 ये लो आपका फिर प्लस है ना 11d और d डैश, d का मान आपका 5 है क्या 55 और 55 को अपन किससे करेंगे 36 से, हाँ 55 को 36 से रह जाएंगे 30 और 6 जो 30 और 3 33 5 से 15 और 1 16 ये जाएंगे 8 और आपका 1980 क्या आपका 1980 और माइनस आपका है ना, और देखो d डैश आपका कितना 200 d क्यूब कितना 216 को 6 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएंगे, देखो 16 छक्के 96 और ये हो जाएगा आपके 1296 ये आपका होगा है ना, ये आपका होगा। अगर ये आपका 0 हो रहा है जब तो आपका दोबारा करें दूसरे मेथड से करें और 0 नहीं हो रहा तो इस मेथड से कर दें है ना। तो देखिए आपका नेगेटिव क्या कितने हो गए 2196 ना, ये तो हो गया आपके 2196 नेगेटिव के हो गए आपके 2196 और ये आपके कितने हो गए, ये देखो ये हो गए आपके कितने 2105, ये हो गया आपके 2105 पॉजिटिव, तो बचेंगे कितने माइनस के 91, नहीं 0 नहीं हो रहा ना, 0 नहीं हो रहा तो चलने दो है ना, आपका ये और फिर अपन क्या मानते हैं, देखो आपका d की कितने 3 बार तो ये 3 समाकलन और आपका e और एक पूरे फंक्शन को u मान लेता हूँ, ये आपका du और आपका du है ना। इसको सोल्व करा तो माइनस का 191 माइनस का आपका 90 और ये आपका eu का क्या हो जाएगा 3 बार करेंगे तो वो भी eu होना है तो -1/91 और आपका e कितना है e और u कितना आपका 5x प्लस आपका 6y मान लेना, ये इसको मैंने लिखा नहीं, ये इसको लिख देना है यहाँ पे 5x प्लस 6y बराबर u, तो ये आपका pi हो गया, ये आपका pi हो गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करूंगा z बराबर, तो देखिए आपका कितना हो गया आपका 5y प्लस x प्लस आपका 5y प्लस आपका 2x प्लस आपका 5y प्लस 3x और -1/91 और e आपका 5x प्लस आपका 6y, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखें एक बार इसको, देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आपका है d स्क्वायर और प्लस आपका ये आपका d डैश का स्क्वायर और इसका z ये आपका 2x प्लस y और इसका आपका रूट है ना, ये आपका क्वेश्चन। हाँ तो देखिए आपका d का मान आपका m और d डैश का मान आपका m, आपका m स्क्वायर प्लस आपका m माइनस आपका 2 बराबर 0, हाँ फैक्टर करें इसके फैक्टर ये आपके ये हो जाएंगे है ना। देखिए m इसमें से कॉमन आपका m प्लस 2, इसमें से -1 कॉमन, ये आपका m प्लस 2 दोनों कॉमन आपका m माइनस, देखिए m का मान आ गया 1 और -2, हाँ
CF तो देखो आपका बहुत इजी है, कितना 5 y प्लस आपका x प्लस आपका कितना 5 और y माइनस आपका 2x यहाँ से आ जाएगा। अब आप PI देख लो, PI आपका फंक्शन कितना है, फंक्शन आपका 2x प्लस y की पावर आपका 1/2 है ना, और आपका ये पूरा कितना है d स्क्वायर प्लस आपका d और आपका d डैश माइनस आपका 2d डैश का स्क्वायर। ये देखो a का मान आपका कितना है 2 है, b का मान आपका 1 है, d की जगह अपन a रखते हैं और d डैश की जगह अपन b रखते हैं। सोल्व करें है ना, सोल्व करेंगे तो देखो 2 2 4 4 प्लस 2 4 प्लस 2 6 6 माइनस 2 4 1/4 आ गया। ठीक है, और आपका 2 बार इसका समाकलन, क्योंकि d की पावर कितनी 2 बार आपका समाकलन, और आपका मान लेते हैं आपका 2x प्लस y जो है इसको मानता हूं u, तो u की पावर 1/2 और du ये लो हाँ, इसका करेंगे 1/4 और u की पावर 1/2 का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका u की पावर 3/2 और इंटू 3/2, एक बार और बच गया है ना। दोबारा करेंगे तो आपका 1/4 इंटू आपका 2/3 हाँ, इसका करूंगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए u की पावर 5/2 और आपका 5/2, यहाँ से फिर से सोल्व करूंगा तो आपका 1/4 इंटू आपका 2/3 और इंटू आपका 2/5 और आपका u की पावर आपकी 5/2, ये 1/15 और आपका u कितना आपका 2x प्लस y और की पावर आपका 5/2, ये हो गया आपका PI है ना, ये हो गया आपका PI। तो देखिए आपका यहाँ लिख देता हूँ आपका z बराबर CF प्लस PI कंप्लीट क्या होगा आपका 5 y प्लस आपका x प्लस आपका 5 2 और 5 माइनस का आपका 2x और आपका प्लस PI कितना 1/15 और कितना 2x प्लस आपका y है ना की पावर आपकी कितनी है 5/2, ये आपका आंसर हो गया हाँ। इसी के साथ जो आपकी 5th यूनिट है उसकी C एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है ना। अब मैं आपको करूंगा क्या D हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में आपकी जो है वो D स्टार्ट कर दूंगा मैं आपको ना। अब देखो D आ गई अब है ना, अब इस क्या करो कम से कम थोड़ा सा इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करवा दो है ना, थोड़ा बढ़वा दो इस चैनल को ना, अब तो शेयर करें कम से कम, क्योंकि आपकी पूरी बुक होने को जा रही है ना। धन्यवाद।